हेलो दोस्तों, आपने थंबनेल में देख लिया हरियाणा कच्चे पक्के 3 नए मामले। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, कच्चे कर्मचारी हो, अडोब बेस पर हो, डीसी रेट या पार्ट टाइम या अन्य किसी भी प्रकार की आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 ठेकेदारी प्रथा पर लगे हुए हो, या आपको इंतजार है जॉब सिक्योरिटी का, या फिर आप कहीं ना कहीं लगे हुए हो और आप कहीं ना कहीं अपनी जॉब से परेशान हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा देखने में सुनने में आता है जो बड़े अधिकारी होते हैं छोटे अधिकारियों का शोषण करते हैं। हमारे पास जो कमेंट के माध्यम से हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, हमारा ये शोषण होता है, हमें ये समस्या आ रही है। कहीं ना कहीं आज हरियाणा के अंदर कुछ मैं आपको 3 अपडेटें दिखाने वाला हूं, जो कि तीनों की तीनों बिल्कुल ही अलग है, यूनिक है। मैं बिल्कुल ही आपको दिखाने वाला हूं। आज है 3 मई 2026। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। पहले थोड़ा यहीं से देख लेते हैं, फिर मैं आपको अलग अलग मामले भी दिखाने वाला हूं। हरियाणा जॉब सिक्योरिटी अधिनियम 2024, द हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज सिक्योरिटी सर्विस एक्ट के तहत फाइनेंस डिपार्टमेंट एफडी मुख्य रूप से सुपरनेमरी पोस्ट अतिरिक्त पदों का क्रिएशन करेगा। जी हाँ दोस्तों, जहां पर पद नहीं है, इस प्रक्रिया की मुख्य बातें निम्नलिखित है। सुपरनेमरी पोस्ट का उद्देश्य, यदि किसी विभाग में कोई नियमित रेगुलर पद खाली नहीं है लेकिन वहां काम करने वाला कच्चा कर्मचारी इस अधिनियम के तहत सुरक्षा या सिक्योरिटी का पात्र है, तो वित्त विभाग उसके लिए एक विशेष सुपरनेरियर पद बनाएगा। इसकी खास बात क्या रहेगी? पद का स्वरूप यह पद पूरी तरह से पर्सनल ऑफ एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉय होगा। इसका मतलब यह है कि जब तक वह कर्मचारी सेवा में है वह पद बना रहेगा, जैसे ही वह रिटायर हो जाता है तो वो पद ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। नया नामकरण, यदि किसी कर्मचारी के पद का नाम मौजूदा स्वीकृति नियम पदों से अलग है तो विभाग उस नए नाम के साथ पद बनाने का प्रस्ताव सरकार को भेजेगा, जिसे वित्त विभाग की मंजूरी के बाद बनाया जाएगा। समय सीमा, न्यूनतम अपडेट के अनुसार वित्त विभाग को इन पदों के निर्माण की प्रक्रिया 15 मई 2026 तक पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उसके बाद विभागों के अध्यक्ष एचओडी नियुक्ति पत्र जारी कर सकें। सरल शब्दों में एफडी किसी नई भर्ती के पद नहीं बना रही, बल्कि जो कर्मचारी पहले से ही 5 साल या उससे ज्यादा समय से काम कर रहे हैं और पात्र हैं, उनकी सेवा सुरक्षित करने के लिए कागजी तौर पर विशेष पद सुपरनेरियर पोस्ट सृजित करेगा। लेकिन एक और नया मामला मैं आपको दिखाने वाला हूं। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, नायब जी। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के नाम ही बताए गए हैं दो मामले, लेकिन क्या है, एक अलग मैटर है। मेरे पास ये कहीं से कटिंग आई है। जज्जर सिविल अस्पताल में तैनात एक महिला डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा जहरीला पदार्थ निकलकर आत्महत्या के प्रयास का मामला सामने आया है। गांव छोछी की रहने वाली रेखा, जो अस्पताल में कार्यरत है, ने ड्यूटी रोस्टर में बदलाव न किए जाने और उच्च अधिकारियों के कथित उत्पीड़न से तंग आकर यह कदम उठाया। क्या है यह मामला? रेखा का आरोप है कि वह प्रतिदिन 15 किलोमीटर दूर से ड्यूटी पर आती है और घर की पूरी जिम्मेवारी उसी के कंधों पर है। उसने सुसाइड नोट में विस्तार से अपनी पीड़ा लिखी है। रेखा ने बताया कि रात के समय इतनी दूरी से आकर ड्यूटी करना उसके लिए संभव नहीं है। फिर भी रोस्टर में उसकी नाइट ड्यूटी लगा दी गई। इस संबंध में उसने मेडिकल सुपरिटेंडेंट से गुहार लगाई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई थी। आरोप है कि सुपरवाइजर ने नाइट ड्यूटी न करने पर हाजिरी न लगाने की धमकी दी थी। साथ ही नोडल इंचार्ज और सुपरवाइजर ने छुट्टी देने से भी इनकार कर दिया और जिम्मेदारी एक दूसरे पर टालते रहे। तबीयत बिगड़ने पर रेखा को पहले अस्पताल के आपातकालीन विभाग में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर हालत के चलते उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। कहीं ना कहीं एक ये बुरी खबर, आप इसको मान सकते हो। आपकी इस पर क्या राय है? अपने कमेंट सेक्शन में राय रखें। आपकी आवाज आपके कमेंट है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।